अब बढ़ते हैं 2018 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन इंटरवल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर्स, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी या फिर -1 से 1। ठीक है, तो एक फंक्शन अपने को दे रखा है और वो कैसा है? इंक्रीजिंग है। और हमें पता है कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए u/v रूल लगाना पड़ेगा, जो कुछ इस तरीके से होता है, नीचे वाला इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, x का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला इनटू में डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, x² + 1 द होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके। अब अगर आपने इनइक्वालिटीज़ को अच्छे से किया है तो आपको पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट हैंड साइड पे भेज सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, उधर पे भेज देता हूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। हालांकि इसमें अननोन है फिर भी, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, ऊपर बचेगा x² + 1 माइनस 2x² ग्रेटर देन 0। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, x² माइनस 2x² माइनस x², यानी कि यहाँ बचेगा 1 माइनस x² ग्रेटर देन 0। ठीक है, समझ में आ गया? अगर पूरे इक्वेशन पूरे इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास बचेगा x² माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ओके, अब इसको सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। मैं वी कर्व मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? 0 से इक्वेट करेंगे तो अपने को वैल्यूज़ मिलेंगी 1 एंड -1। ठीक है, वी कर्व मेथड में सबसे राइट मोस्ट सेक्शन को पॉजिटिव देते हैं, फिर रूट्स के हिसाब से साइंस को बदलते हैं। ठीक है, ओके। तो लेस देन 0 है, यानी कि हमें माइनस वाला रीजन सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो आंसर है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। एक और एक तरीका इसको सॉल्व करने का, ऐसे भी इसको कर सकते थे। यहाँ से उठा लेता हूँ, x² माइनस 1 लेस देन 0 है, इसका मतलब x² की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इंस्पेक्ट भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा x² की वैल्यू 1 से छोटी कब होगी? जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो x² 1 से बड़ा हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू -1 से छोटी हुई तो x² 1 से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो -1 से 1 के बीच की ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर स्क्वायर निकालने पे वैल्यू 1 से छोटी होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इफ y = 4x - 5 touches y² = ax³ + b at 2, 3 then 7a + 2b = what? ठीक है, 0, 1, -1 और 2। तो एक लाइन अपने को दे रखा है और ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है, यानी कि ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट है। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करके इसकी टेंजेंट की स्लोप निकालता हूँ। टेंजेंट की स्लोप और इसकी स्लोप दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि यही तो टेंजेंट है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2y × dy/dx = 3a x²। b का डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगी? 4 मिलेगी, क्योंकि y = mx + c के फॉर्म में। ठीक है, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होती है? स्लोप होती है। इस लाइन की स्लोप 4 है और ये लाइन इसको टच कर रही है, यानी कि ये लाइन इसके लिए टेंजेंट है। और अपने को पता है dy/dx क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। समझ में आ गया? लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है? 4 है। तो dy/dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। तो 2y × 4 = 3a × x²। ठीक है, 4 × 2 = 8y = 3a x²। टेंजेंट किस पॉइंट पे है? इस पॉइंट पे 2, 3, यानी कि x की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे 3 रखेंगे। तो 8, 3 ये हो गया 24 = 3 × a × x²। x² यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12। तो यहाँ आ जाएगा 12a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? b की वैल्यू को भी निकालेंगे। अब देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये इस कर्व पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 इस कर्व में भी डाल देता हूँ। तो y की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9ax³। a की वैल्यू कितनी मिली? 2 मिली। x³ यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस b, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 = 2 का क्यूब 8 × 16a + b। तो b हो जाएगा -7 के बराबर। 9 - 16 -7। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे 7a + 2b।
तो 7a यानी कि 7 2 14, ठीक है। 2b यानी कि -14, ठीक है। तो 14 - 14 क्या आ रहा है? 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन के लिए। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किए थे, इसमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिए, ठीक है। समझ में आ गया? और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2017 का। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू √(x - 1) वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x + y - 5 = 0, ठीक है। ये कर्व है, इस कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए ये टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर है, यानी कि इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। तो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। इसकी स्लोप कैसे निकलेगी? -(x) का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसकी स्लोप हो जाएगी -2/1 यानी कि -2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 1/2, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ तो dy/dx मिलेगा, और dy/dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। तो 1/2 से इक्वेट कर देंगे dy/dx को। अगर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा dy/dx इक्वल टू √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√(x), ठीक है। जिसको x कंसीडर किए इनटू में उसका भी डेरिवेटिव, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, dy/dx की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/2, क्योंकि dy/dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1/2 √(x - 1), ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा क्या? √(x - 1) = 1। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, x - 1 = 1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 2 कहाँ दिख रही है अपने को? एक तो यहाँ दिख रही है और दूसरी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब आगे भी इसको कन्वेंशनली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंस्पेक्शन के ज़रिए से भी हम लोग दोनों में से आंसर को सर्कल आउट कर सकते हैं। वो कैसे? हमें पता है कि जो y है ये एक अंडर रूट क्वान्टिटी है ना, किसी का रूट है। और हमें पता है कि जो जो अंडर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। और यहाँ पर y की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। समझ में आ गया? और अगर आपको चाहिए तो आप लोग सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं। x की जगह अगर आप 2 रखेंगे इधर पे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी, ठीक है, ना कि -1 मिलेगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है f(x) की। इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं, तो ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन वॉल्यूम इज 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर इज व्हाट, ठीक है। तो बॉल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, और उस बॉल के लिए हमें क्या दे रखा है कि वॉल्यूम इंक्रीजेज एट 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dv/dt की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कितने से चेंज हो रही है? 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया dA/dt की वैल्यू अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। कब? जब वॉल्यूम 288 पाई हो जाए। समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ने बोर्ड्स में भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसान है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। ओके, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 पाई r क्यूब। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, कॉन्स्टेंट है, r क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r²। तो 3 कैंसिल हो गया, बच्चा कौन? 4 पाई r² इंटू r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dr/dt। आई होप कि आपको डिफ्रेंशिएट करने आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो dv/dt इक्वल टू क्या आ गया? 4 पाई r² इंटू dr/dt। ओके, अब और क्या दे रखा है अपने को? dv/dt की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। यहाँ आ गया 4 पाई इक्वल टू 4 पाई r² इंटू dr/dt, ठीक है। 4 पाई कैंसिल हो गया, तो r² इंटू dr/dt की वैल्यू कितनी आ रही है अपने को? 1 आ रही है। समझ में आ गया? इसको रखते हैं, आगे काम में आएगा। अब क्या चाहिए अपने को? dA/dt चाहिए। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है 4 पाई r²। स्फीयर का एरिया कैसे निकलता है? 4 पाई r² से निकलता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dA/dt इक्वल टू 4 पाई, कॉन्स्टेंट है, r² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r इंटू dr/dt, ठीक है। और अभी हम लोग ने देखा कि r² dr/dt, ओके, कुछ दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? वॉल्यूम इक्वल्स टू 288 पाई, ओके वॉल्यूम दे रखी है तो वॉल्यूम का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। वॉल्यूम को क्या करता हूँ यहाँ पर एक बार सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 288 पाई इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 7 ज़ा 4 2 ज़ा 72 इंटू 3 करेंगे इक्वल टू आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये होता है 8 इंटू 9 इंटू 3 इक्वल टू आर क्यूब, ये 2 और ये 3, यानी कि आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर की वैल्यू क्या है, 6 है। आर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो dr/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/36। ठीक है, आर स्क्वायर 36 हुआ, उसको उधर भेज दिए तो dr/dt की वैल्यू हो गई 1/36। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dr/dt की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 4 इंटू पाई 2r यानी कि 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 हो गया 12। ठीक है, dr/dt की वैल्यू 1/36, 1/36। ठीक है, तो 12 3 ज़ा, फाइनली आंसर क्या आ रहा है 4π/3। तो dA/dt की वैल्यू क्या आ गई 4π/3। क्लियर है, कहाँ पर है 4π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलो अब 2016 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इफ रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल π/4 टू 5π/4 देन वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है तो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। c क्या है, c वो वैल्यू है जो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी और जहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। f' इक्वल टू u इंटू वी रूल लगेगा तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इस पूरे का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स यानी कि प्लस साइन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, फिर प्लस में v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो सेम आएगा क्योंकि e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही होता है। ब्रैकेट में बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और रोल थ्योरम वेरीफाइड है यानी कि f' की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ से e रेज़ टू x कॉमन ले लेंगे, e रेज़ टू x, ओहो लाइट गई, दिख रहा है शायद आप लोगों को, ओके ठीक ठाक दिख ही रहा है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। e रेज़ टू x मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा cos x प्लस साइन एक्स माइनस cos x, तो cos x कैंसिल हो जाएगा, sin x प्लस साइन एक्स हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इन तीनों के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक पक्का 0 है। ठीक है, 2 तो 0 है ही नहीं, दिख क्या आ रहा है, e रेज़ टू x कभी भी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब sin x ही 0 होगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा sin x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो sin x इक्वल टू 0 के लिए हमें पता लगानी है x की कौन सी वैल्यू है जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, इस इंटरवल के बीच में जहाँ पर sin 0 है वो कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि 3π/4 पे भी 0 नहीं होता, π/2 पे 1 होता है और π/3 पे भी 0 नहीं होता, सिर्फ पाई पे साइन क्या होता है, 0 होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, ओके, ये दो क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जल्दी से। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, अप्रॉक्सीमेशंस का फॉर्मूला लगा लेंगे। f ऑफ a प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच इंटू f' ऑफ a। ठीक है, यहाँ से इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 प्लस 0.1 लिख सकता हूँ, इसको a मानेंगे, इसको h मानेंगे। ठीक है, f' ऑफ x भी लगेगा तो f' ऑफ x निकाल लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। ठीक है, तो f ऑफ a प्लस h यानी कि f ऑफ 1.1 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विल बी f ऑफ a यानी कि f ऑफ 1 प्लस h क्या है 0.1 माने हम लोग ने, इंटू f' ऑफ 1। ठीक है, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, fx में x की जगह पे 1 रख देंगे तो ये 1 प्लस 5 6 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 9 8, यहाँ पे आ गया 8 प्लस 0.1 इंटू f' ऑफ 1 यानी कि f' ऑफ x में x की जगह पे 1 रखना है तो x की जगह 1 रखेंगे, 3 1 3 प्लस 10 13। ठीक है, 13 माइनस 7 कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 0.1 इंटू 6 हो जाएगा 0.6, 8 प्लस 0.6 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8.6। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपने सेशन का, यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। द पॉइंट ऑन द कर्व 6y इक्वल टू x³ प्लस 2 एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट इज व्हाट। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट पता लगाना है जहाँ पर, मतलब वो पॉइंट पता लगाना है जहाँ पर y कोऑर्डिनेट x के मुकाबले में 8 गुना तेज़ी से चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि dy/dx की जो वैल्यू है वो 8 दे रखा है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज 8। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने को मिलेगा 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 8 है, तो यहाँ पे डाल देंगे 6 इंटू 8 48 इक्वल टू 3x²। ठीक है, 316 जा x² की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है, यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए x की वैल्यू प्लस माइनस 4, ओह ये तो सभी जगह है, यानी कि y की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो x की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, +4 एक बार रख के देखता हूँ तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। 6y इक्वल टू +4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस 2 66, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, तो x 4 रखने पे y कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। और ये पॉइंट है कि अपने पास बिल्कुल है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। -4 भी रख के देख लेते हैं तसल्ली के लिए कि कहीं और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं मिल रहा। तो x की जगह -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा -64, यानी कि 6y की वैल्यू हो जाएगी -64 प्लस 2, -64 प्लस 2 यानी कि -62, तो y की वैल्यू पॉइंट में आएगी, है ना। -62 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, और पॉइंट में तो कोई वैल्यू है ही नहीं y की, सारे इंटीजर्स ही हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।